हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका 100 पार्ट 2 में। आज हम कवर करने वाले हैं 100 मूवी सीरीज के पार्ट 2 को। अगर आपने 100 का पार्ट 1 नहीं देखा तो 100 की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिक्सॉ कैसा आदमी है, लेकिन इस पार्ट में हम जानेंगे कि जिक्सॉ कैसे बना। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं माइकल मार्श नाम के एक आदमी को, जो कि जिक्सॉ के ट्रैप में फंसा हुआ है। इस ट्रैप का नाम है डेथ मास्क। अब इस ट्रैप को हम देखकर ही समझ सकते हैं कि टाइम पूरा होने पर ये बंद हो जाएगा, लेकिन माइकल वहाँ पर है क्यों? क्योंकि वो पुलिस का खबरी है और वो लोगों की जासूसी करता है। और आप लोगों को पता ही है कि जिक्सॉ को ये सब पसंद नहीं है। उसके सामने रखे हुए टीवी में एक टेप चलती है जिसमें बिली था और वो अपना फेमस डायलॉग मारता है। इसके बाद वो उसे गेम के रूल बताता है और माइकल के पास बहुत कम टाइम था उस टैप को खोलने के लिए, और वो एक चाबी से खुलने वाला था और माइकल को वो चाबी ही ढूंढनी थी। जैसा ही आपको पता है कि जिक्सॉ सभी को एक चांस जरूर देता है, इसीलिए बिली उसे एक हिंट भी देता है। वो चाबी उसके आँख के पीछे थी। आँख के पीछे चाबी क्यों छुपाई ये तो आप समझ ही गए होंगे। उन्हीं आंखों से वो लोगों की लाइफ में झांकता था, इसीलिए उसमें से ही चाबी निकालकर वो अपनी जिंदगी बचा सकता है। उसका टाइम स्टार्ट हो चुका था, लेकिन वो चाबी निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, इसलिए मारा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं डिटेक्टिव एरिक मैथ्यूज को, जिसे क्राइम सीन पर बुलाया जाता है। उसे बुलाया था डिटेक्टिव एरिसन ने, जिसे हमने पार्ट 1 में देखा है। वो टैप और सिंह के साथ जिक्सॉ के केस पर काम कर रही थी और अभी भी कर रही है, क्योंकि अभी वो जिस क्राइम सीन पर है वो माइकल मार्श का है। अब एरिक को इस क्राइम सीन पर इसीलिए बुलाया गया है क्योंकि माइक उसी का खबरी था, लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है। वहाँ पर एरिक के लिए एक मैसेज भी था, जो था लुक क्लोजर डिटेक्टिव मैथ्यू, यानी कि जिक्सॉ एरिक को इस केस पर चाहता है और वो चाहता है कि एरिक थोड़ा पास से देखे। ये बात एरिक को बहुत परेशान कर रही थी, इसलिए वो इस बारे में बहुत सोचता है और उसे एक क्लू मिल जाता है। माइकल के ट्रैप पर विल्सन स्टील कंपनी का एक मार्क था, इसलिए वो ट्रैप वहीं पर बना है। एरिक जरा भी देरी नहीं करता और पूरी टीम के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है। जब वहाँ पहुंचता है तब जिक्सॉ आराम से डिनर कर रहा था, यानी कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। हम जानते हैं कि जिक्सॉ इतना बेवकूफ नहीं है। टीम धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। रास्ते में उन्हें मिलता है बिली, जो कि उनकी हालत खराब कर देता है। इलेक्ट्रिक ट्रैप में फंसकर कई सारे ऑफिसर घायल हो जाते हैं। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वो पूरी फैक्ट्री किसी ट्रैप से कम नहीं है। बाकी सब सावधानी से आगे बढ़ते हैं और वो सक्सेसफुली जिक्सॉ तक पहुंच जाते हैं। वो बड़े आराम से बैठा हुआ था। पुलिस उसे हथकड़ी लगाती है और सब कुछ आराम से निपट जाता है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? इससे पहले वो जिक्सॉ को ले जाते। जिक्सॉ उन्हें सामने वाला रूम चेक करने के लिए कहता है। जैसे वो उस रूम में जाते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। वहाँ पर कुछ मॉनिटर्स रखे थे जिनमें लाइव फीड चल रही थी, और वो लाइव फीड थी जिक्सॉ के गेम में फंसे कुछ लोगों की। अब एरिक इससे कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाता है, क्योंकि उसका बेटा डैनियल भी उस गेम का हिस्सा होता है। ये सब जिक्सॉ का प्लान था एरिक को यहाँ पर लाने के लिए। अपने बेटे को वहाँ पर फंसा देख एरिक गुस्से से भर जाता है। वो जिक्सॉ से जवाब मांगता है, लेकिन जिक्सॉ उसे कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वो उसे वो जवाब देता है जो उसे जानने जरूरी थे। वो बताता है कि जहाँ उसका बेटा कैद है वहाँ पर एक गैस रिलीज हो रही है जो कि 2 घंटे के अंदर उसे मार देगी। ये सुनकर एरिक सुन्न हो जाता है, लेकिन जिक्सॉ उसे भरोसा दिलाता है कि उसका बेटा एक सेफ प्लेस पे है। वहाँ पर एक टाइमर भी चल रहा था जो कि 2 घंटे काउंट कर रहा था। इन सब को देखकर एरिक की चिंता बढ़ती जा रही थी, लेकिन उससे ज्यादा चिंतित वो लोग थे जो कि उस घर में बंद थे। वो लोग सेवियर, जोनस, गस, लोरा, एडिसन, ओबी और ऑफ कोर्स डैनियल। वहाँ पर एक और लड़की भी थी जो कि बेहोश थी। अब उन सब का वही हाल था जो कि हर जिक्सॉ विक्टिम का होता है। उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ पर है और वहाँ पर कैसे पहुंचे। वो एक दूसरे को भी नहीं जानते। उनके मन में बहुत सारे सवाल थे और उनके सवालों के जवाब देने के लिए वो बेहोश पड़ी लड़की खड़ी हो जाती है, बिल्कुल वैसे जैसे पिछले पार्ट में जिक्सॉ उठा था। और हैरानी वाली बात ये है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि एमेंडा है, जो कि जिक्सॉ की विक्टिम रह चुकी है। और विक्टिम ही नहीं बल्कि वो एकलौती ऐसी है जिसने जिक्सॉ के गेम को जीता है। तो वो वहाँ पर दोबारा कैसे पहुंची? इसका जवाब सिंपल है, क्योंकि वो दोबारा से ड्रग्स लेने लगी थी, इसलिए उसे यहाँ दोबारा डाला गया है। और वो यहाँ दोबारा आकर खुश नहीं है, इसलिए वो क्लूज ढूंढने लगती है और उसे मिलता है एक टेप रिकॉर्डर। उसमें जिक्सॉ ही बोल रहा था। वो सबको गेम्स के रूल बताता है। वो बताता है कि इस घर का दरवाजा 3 घंटे बाद अपने आप खुल जाएगा, लेकिन वो सब 2 घंटे के अंदर ही मर जाएंगे उस नर्व गैस की वजह से। लेकिन वो गैस से बच सकते हैं। उस घर में कई सारे एंटीडोट छुपे हुए हैं जो कि उनके जान बचा सकते हैं, और एक एंटीडोट तो उनके सामने पड़े एक सेफ में ही है। जिक्सॉ कहता है उस सेफ का कॉम्बिनेशन तुम सबके दिमाग
के पीछे छुपा हुआ है और उस क्लू का ऑर्डर तुम रेनबो के हिसाब से पता लगा सकते हो। वो एक और बात बताता है, वो ये भी कहता है कि जब तुम समझोगे कि तुम लोगों में कॉमन क्या है कि तब तुम समझ जाओगे कि तुम यहाँ पर क्यों हो। और इसका क्लू एक्स मार्क के पीछे है। उन्हें एक चाबी भी मिलती है जिसके साथ एक चिट्ठी भी थी। उस पर क्लियरली लिखा था कि इस चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश मत करना, लेकिन कोई भी इस वार्निंग को सीरियस नहीं लेता। सेवियर उस चाबी से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में बेचारा गस मारा जाता है क्योंकि दरवाजे के पीछे एक ट्रैप था जिसका नाम है मैग्नम आई होल। तब जाकर वो जिक्सॉ को सीरियसली लेते हैं। जिक्सॉ के गेम का सबसे पहला रूल यही है कि सबको रूल के हिसाब से ही चलना होगा। अब उनके सवाल और ज्यादा बढ़ जाते हैं और एमेंडा इस गेम को पहले भी खेल चुकी है तो वो उन्हें सारे जवाब दे देती है। उधर एरिक भी गस को मरते हुए देख लेता है और समझ जाता है कि जिक्सॉ कोई मजाक नहीं कर रहा, ये सच में हो रहा है। वो जिक्सॉ के पास जाता है और उसे पूछता है कि वो क्या चाहता है। जिक्सॉ उसे कहता है कि वो उसका टाइम चाहता है, वो उससे अकेले में कुछ बात करना चाहता है। एरिक के पास और कोई चॉइस नहीं थी इसलिए वो राजी हो जाता है। जितनी देर वो जिक्सॉ से बात करेगा उतनी देर में वो उस घर की लोकेशन ट्रैक कर लेंगे, इसमें उन्हीं का फायदा है। एरिक उसके पास जाकर बैठ जाता है। तब जिक्सॉ उसे कहता है कि वो एक गेम खेलना चाहता है। उसके रूल बहुत ही सिंपल है। एरिक को उसके पास बैठकर सिर्फ उसकी बातें सुननी है। इसके बाद उसे डैनियल बिल्कुल सेफ और सिक्योर मिल जाएगा। अब जिक्सॉ अपनी बातें शुरू करता है। वो उसे बताता है कि जिक्सॉ नाम उसने खुद नहीं रखा, वो उसे मीडिया और पुलिस ने दिया है। वो अपने विक्टिम के ऊपर से एक पीस इसीलिए निकालता है क्योंकि उनके अंदर पहले से एक पीस मिसिंग होता है और वो है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट यानी कि जीवन प्रवृत्ति। वो उसकी कीमत नहीं समझते। अब यहाँ पर जिक्सॉ अपनी बातें जारी रखता है और वहाँ वो सब क्लूज ढूंढ रहे थे। अचानक उस रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वो सब बाहर निकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं मेन एग्जिट पर, लेकिन मेन एग्जिट सील था। अब बाहर तो वो नहीं जा सकते थे इसलिए वो एंटीडोट खोजने की कोशिश करते हैं। लॉरा को एक सीक्रेट डोर मिलता है जो कि उन्हें बेसमेंट में ले जाता है। वो सब बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ उन्हें ओबी की नाम की एक टेप मिलती है। उसे प्ले करने के बाद उन्हें पता चलता है कि ओबी एक क्रिमिनल है और उन सबको किडनैप करके वहाँ पर लाने वाला भी ओबी ही है। उनके सामने एक बड़ा सा ट्रैप था जिसका नाम है फर्नेस। ये एक बड़ा सा ओवन है, उसके अंदर 2 एंटीडोट है, एक ओबी के लिए क्योंकि उसने जिक्सॉ की मदद की थी उन सबको यहाँ पर लाने के लिए, और दूसरा वो किसी को भी दे सकता है पर उसकी एक कीमत होगी। अपने आखिरी लाइन में जिक्सॉ कहता है कि जब तुम नर्क में हो तो डेविल तुम्हारी मदद कर सकता है। अब ये टेप सुनने के बाद उन सबको याद आ जाता है कि ओबी ने ही उन्हें किडनैप किया था। ओबी भी इस बात से मना नहीं करता, उसने उन सबको किडनैप किया था लेकिन जिक्सॉ ने उसे भी इस ट्रैप में कैद कर दिया। अब उनके पास लड़ने झगड़ने का टाइम नहीं था इसलिए वो भी उस ट्रैप में जाता है और अपना एंटीडोट ले लेता है। एक सिरिंज लेने के बाद वो दूसरा भी लेने लगता है, लेकिन जैसे ही वो उसे खींचता है वो ट्रैप बंद हो जाता है और उसमें आग जलने लगती है। जैसे ही जिक्सॉ ने कहा था कि दूसरे एंटीडोट का एक प्राइज होगा, अब वो भी उस ओवन में जल रहा था क्योंकि वो जिक्सॉ की लास्ट लाइन भूल गया था जो था कि जब तुम नर्क में हो तब डेविल ही तुम्हारी मदद कर सकता है। और डेविल उसकी मदद कर भी रहा था लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो भी उनके सामने ही जलकर मर जाता है और उसके साथ वो 2 एंटीडोट भी। यहाँ पर जिक्सॉ चाहता था कि वो भी सिर्फ अपना एंटीडोट ले क्योंकि उसने बाकियों के लिए एंटीडोट रखे ही होंगे। उधर जिक्सॉ एरिक को बताता है कि वो जिक्सॉ कैसे बना। डॉक्टर ने उसे बता दिया था कि वो कितने दिन जिंदा रहेगा, तब उसकी दुनिया ही हिल गई थी और ये उसे बताया था डॉक्टर गॉर्डन ने। वो बस इसी के बारे में ही सोच रहा था। तब उसने सोचा कि उसे मरना ही है, तब तो अब क्यों नहीं। उसने अपनी जान लेने की कोशिश की लेकिन वो बच गया। तब उसे लाइफ की इम्पोर्टेंस समझ आई। एक तरफ उसकी बॉडी कैंसर से नहीं लड़ पा रही, तभी दूसरी तरफ उसकी बॉडी ने एक कार क्रैश झेल लिया। तब उसे समझ आया कि उसके पास जितने भी दिन बचे हैं वो उनको वेस्ट नहीं करेगा, वो अपनी लाइफ को एक मतलब देगा और वो ऐसा कर भी रहा है। जो लोग भी अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं वो उनको लाइफ की इम्पोर्टेंस समझा रहा है। उधर उन सबको एक और रूम मिलता है। जैसे वो उसका दरवाजा खोलते हैं वहाँ पर रखा हुआ टाइमर शुरू हो जाता है। उस रूम में सेवियर के लिए टेप थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सेवियर एक ड्रग डीलर है। जिक्सॉ कहता है कि उसका एंटीडोट उस दरवाजे के पीछे है और उसका टाइमर शुरू हो चुका है और जैसे ही टाइमर खत्म हो जाएगा तब दरवाजा हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा। उससे पहले सेवियर को उस दरवाजे की चाबी खोजनी थी और वो चाबी है एक गड्ढे में जो कि बहुत सारी सिरिंज से भरा हुआ है। सेवियर के पास सिर्फ 2 मिनट थे, उसको एंटीडोट चाहिए था लेकिन वो उस गड्ढे में जाने की हिम्मत नहीं करता। तब वो वही करता है जिसके लिए जिक्सॉ ने उसे यहाँ पर बंद किया है। वो दूसरों के ऊपर जोर दिखाता है। वो एमंडा को उठाकर उस गड्ढे में फेंक देता है। वो चिल्लाती रहती है और चाबी ढूंढती
रहती है। कई सारी नीडल्स उसके हाथ में घुस चुकी थी, लेकिन वो आखिरकार चाबी ढूंढ लेती है। वो चाबी सेवियर के पास आ जाती है, लेकिन उसके पास अब टाइम नहीं था। वो दरवाजा लॉक हो जाता है और वो एक और एंटीडोट खो देते हैं। अब जिक्सॉ ने उन्हें कहा था कि अपने बीच की सिमिलरिटीज ढूंढो, तुमको पता चल जाएगा कि तुम यहाँ पर क्यों हो। और वो उस सिमिलरिटी को ढूंढ लेते हैं। डैनियल को छोड़कर वो सब जेल में जाकर आ चुके हैं और वो जेल में किसी न किसी क्राइम की वजह से गए होंगे और उन क्राइम की वजह से ही वो यहाँ पर है। उधर जिक्सॉ की बातें सुनते सुनते एरिक परेशान हो जाता है। तब जिक्सॉ उसे ऐसा कुछ बताता है जिससे उसकी परेशानी और बढ़ जाती है। इस वक्त डैनियल जिन लोगों के साथ भी कैद है उन सभी को एरिक ने ही जेल भेजा था और ये उन लोगों को पता चल गया तो नर्व गैस से पहले ही वो डैनियल को मार देंगे। ये जानकर एरिक की टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं सकता था। उधर वो सब अलग अलग होकर एंटीडोट ढूंढने लगते हैं। सेवियर वापस उस सेफ के पास जाता है और कुछ ऐसा नोटिस करता है जिससे उसे जिक्सॉ का क्लू समझ में आने लगता है। वो देखता है कि गस की गर्दन पर एक नंबर था जो कि रेड कलर से लिखा हुआ था। जिक्सॉ ने कहा था कि सेफ का कॉम्बिनेशन उनके दिमाग के पीछे ही छुपा हुआ है और उसका ऑर्डर वो रेनबो के हिसाब से पता लगा सकते हैं, यानी कि उनके गर्दन पर अलग अलग कलर से एक नंबर लिखा हुआ है जिन्हें रेनबो के कलर के हिसाब से अरेंज कर वो सेफ को खोल सकते हैं। इतना आसान क्लू वो नोटिस ही नहीं कर पाए क्योंकि वो रूल्स के हिसाब से चल ही नहीं रहे थे। अब सेवियर सब समझ चुका था, उसे सिर्फ सबकी गर्दन चेक करनी थी और वो शुरुआत करता है जोनस से। वो उसको मार देता है और उसका नंबर भी देख लेता है। इसके बाद वो बाकियों को ढूंढने जाता है। बाकियों की भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन वो दूसरा क्लू ढूंढ लेते हैं, यानी कि एक्स मार्क वाला। उसके पीछे उन्हें मिलती है एक फोटो जिनमें थे डैनियल और एरिक। यहाँ पर वो सब जान जाते हैं कि डैनियल एरिक का बेटा है, यानी कि जिसने उन्हें जेल में भेजा था। इससे पहले वो डैनियल को कुछ कहते लॉरा दम तोड़ देती है और उसमें उन्हें अपना फ्यूचर दिख रहा था, इसीलिए वो एंटीडोट ढूंढने में ध्यान देते हैं। एडिसन भी उनसे अलग हो जाती है और तभी सेवियर वहां पर पहुंच जाता है। एमेंडा और डैनियल उससे बचकर भाग जाते हैं। एरिक भी ये सब देख रहा था और उसे और सब्र नहीं हो रहा था। वो जिक्सॉ के पास जाता है और अपनी तरीके से पूछताछ करता है। काफी मार खाने के बाद जिक्सॉ उसे डैनियल के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सिर्फ उसे और किसी पुलिस वाले को नहीं। एरिक को अपने बेटे की जान बचानी थी, इसीलिए वो जिक्सॉ को लेकर फरार हो जाता है। जैसे ही वो दोनों वहां से जाते उस घर की लोकेशन भी ट्रेस हो जाती है। पूरी टीम वहां के लिए निकल गई थी। उधर एडिसन एक रूम में पूछती है जहाँ ट्रैप के अंदर एक एंटीडोट था। वहां पर एक टेप भी थी, लेकिन वो टेप को सुनने में इंटरेस्टेड नहीं थी। वो सीधा उस ट्रैप में हाथ डाल देती है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो अपने हाथ वापस बाहर नहीं निकाल पाती। उसकी चीखें सुनकर सेवियर भी वहां पर पहुंच जाता है। वो उसका नंबर देखता है और उसे वही तड़पते हुए छोड़कर चला जाता है। वो सीधा जाता है सेफ के पास, लेकिन एमेंडा और डैनियल ने पहले से उस दरवाजे को स्टक किया हुआ था। एमेंडा नोटिस करती है कि उस सेफ के नीचे एक सीक्रेट डोर है। वो सेफ को हटा देते हैं, लेकिन वो दरवाजा लॉक था और चाबी उन्हें पहले ही मिल चुकी थी, जिसकी वजह से गस मारा था। डैनियल को याद आता है कि वो चाबी जोनस के पास थी। वो उसकी तलाशी लेता है और उसे चाबी मिल जाती है। सेवियर के अंदर आने से पहले ही वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। इधर जिक्सॉ एरिक को उस घर तक ले जा रहा था। वो उस घर तक पहुंच जाते हैं। उसके घर के अंदर जाने से पहले जिक्सॉ एरिक को एक चाबी देता है और कहता है कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। उधर एमेंडा और डैनियल उस टनल से होते हुए एक बाथरूम तक पहुंचते हैं। ये वही बाथरूम है जिसमें डॉक्टर गॉर्डन और एडम ट्रैप थे। एडम और जैब की लाशें भी अभी तक वहीं पर पड़ी है और उसका पैर भी। अगर आपको नहीं पता कि ये लाशें यहाँ पर क्यों है तो हमारे चैनल में जाकर 101 की वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। इसके बाद हमें पता चल जाता है कि एडम का क्या हुआ था। उसके पीछे पीछे सेवियर भी वहाँ पर पहुंच जाता है और देखता है कि एडम मर चुका है। अब उसे बस एमेंडा को मारना था। एमेंडा उसे कहती है कि अगर उसे मार देगा तो अपना नंबर कैसा पता करेगा। ये तो सेवियर ने सोचा ही नहीं था और सोचने का टाइम उसके पास था भी नहीं, इसलिए वो उसे करके दिखाता है। वो खुद ही अपने गर्दन की स्किन काट देता है और ये हमने पहले पार्ट में भी देखा था। अगर कोई चॉइस नहीं बचती तो इंसान खुद को काट भी सकता है। अब अपना नंबर भी उसने देख लिया था, इसलिए उसे एमेंडा की कोई जरूरत नहीं थी। वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन डैनियल उसका गला काट देता है उसी सॉ से जिससे डॉक्टर गॉर्डन ने अपना पैर काटा था। यह भी हम पिछले पार्ट में देख चुके हैं कि एक कैरेक्टर बनने की एक्टिंग करता है और मौका मिलने पर हमला कर देता है। इधर एरिक भी उस टनल में पहुंच चुका था और टीम भी वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन एमेंडा उन्हें मॉनिटर्स पर नहीं देख पा रही थी। तब वो देखते हैं कि उन मॉनिटर्स पर कोई लाइव फीड चल ही नहीं रही थी, वो रिकॉर्डेड फुटेज थी, यानी कि जो कुछ भी उस घर में हो रहा था वो पहले ही हो चुका है। ये था इस मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। अब वो टीम जिस भी घर में है वहाँ से सिर्फ रिकॉर्डेड फुटेज चल रही थी और वो सब हुआ किसी और घर में था, यानी कि एरिक किसी और घर में है। वो भी उस बाथरूम में पहुंच जाता है और उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता सिवाय सेवियर की बॉडी के। एरिक देखता है कि बाथटब में किसी की बॉडी पड़ी है। वो सोच रहा था कि
वो डैनियल की है। वो पास से देखने जाता है, तभी हमें पता चलता है कि वो पिग मास्क वाला आदमी है। वो एरिक को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। उधर जिक्सॉ के ठिकाने पर चल रहा टाइमर खत्म हो जाता है। उसके एंड होते ही वहाँ पर रखी हुई एक सेफ खुल जाती है और उसके अंदर था डैनियल। वो तब से वहीं पर था, यानी कि जिक्सॉ ने एरिक को बिल्कुल ठीक कहा था। उसे बस आराम से बैठकर उसकी बातें सुननी है और डैनियल उसे सेफ और सिक्योर मिल जाएगा। जिक्सॉ ने कई बार उसे हिंट दिए थे कि डैनियल एक सेफ प्लेस में है और वो सच में एक सेफ में था। यह था एक और बड़ा ट्विस्ट। अगर डैनियल यहाँ पर है तो जिक्सॉ एरिक को कहाँ पर लेकर गया है? जिक्सॉ पहले से ही एरिक के साथ गेम खेल रहा था और एरिक वो गेम हार गया क्योंकि उसने जिक्सॉ की बातें नहीं सुनी और उसे सजा देने के लिए जिक्सॉ उसे वहाँ पर लेकर गया है। इसके बाद एरिक को होश आता है और वो खुद को उसी बाथरूम में चेन से बंधा हुआ पाता है। उसके पास भी एक टेप रिकॉर्डर था, वो उसे प्ले करता है लेकिन उसमें जिक्सॉ नहीं था। उसमें कोई लड़की बोल रही थी और वो लड़की है एमेंडा। यह है इस मूवी का एक और बड़ा ट्विस्ट। एरिक ने एमेंडा को झूठे चार्जेस लगाकर जेल भेजा था और वहीं पर उसने ड्रग्स लेने स्टार्ट कर दिए थे, जिसकी वजह से जिक्सॉ ने उसे ट्रैप किया था। जब एमेंडा ने जिक्सॉ की गेम को बीट कर दिया था तब उसे एक नई लाइफ मिली थी और वो लाइफ उसने जिक्सॉ के ही नाम कर दी और उसने जिक्सॉ को अपना गुरु बना लिया। उस गेम का हिस्सा वो इसलिए थी क्योंकि वो डैनियल की जान बचा सके, इसलिए वो उसे अपने साथ ही लेकर घूम रही थी। एमेंडा ने पहले से एंटीडोट लिया हुआ था और डैनियल को बचाना इसलिए जरूरी था क्योंकि उसका कोई कसूर था ही नहीं। एरिक को ट्रैप करने के लिए डैनियल को गेम का हिस्सा बना दिया गया। पिग मास्क में एरिक को बेहोश करने वाली भी एमेंडा ही थी और वो भी जिक्सॉ के रास्ते पर चल रही है ताकि जिक्सॉ के मरने के बाद वो इस काम को जारी रख सके। और इस रास्ते पर एरिक उसका पहला टेस्ट सब्जेक्ट है। वो एरिक को उस बाथरूम में बंद कर चली जाती है और उसके लास्ट वर्ड्स थे गेम ओवर, बिल्कुल जिक्सॉ की तरह। बाहर बैठा जिक्सॉ एरिक की चीखें सुनकर हंस रहा था और इसी के साथ यहाँ पर यह मूवी खत्म हो जाती है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि सॉ पार्ट 3 आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब मिलते हैं सॉ पार्ट 3 में।